नमस्कार। आज भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान दोनों खतरे में है साथियों। लाखों शहीदों के बलिदान के बाद भारत एक आज़ाद भारत बना था। लाखों लोगों के प्रयास के बाद भारत में एक संवैधानिक एक लोकतांत्रिक भारत बन पाया था। आज दोनों में खतरा मंडरा रहा है। इसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पार्टी के शीर्ष नेताओं पर छोड़ देते हैं साथियों। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी क्रांति हो, कोई भी युद्ध हो, सिपाहियों के बल पे जीती जाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान में हमारे लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किया है, तो साथ में हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी हमारे हैं। और साथियों, आज ज़रूरत है अपने अधिकारों से ज़्यादा प्राथमिकता देना अपने कर्तव्यों को, क्योंकि आज अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं देंगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से देश की सत्ता सरकार हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। कैसे ही अपने ही वर्ग के लोगों में अजय को एजाज बना करके भेज दिया जाता है हिंदुओं को ही मारने के लिए, और फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जो है खड़ा कर दिया जाता है। इस तरह के तमाम जो है उदाहरण आप देख सकते हैं। एक उदाहरण आप बंगाल का मुर्शिदाबाद ही देख लीजिए, किस तरह से हिंदू मुस्लिम के दंगों में जो है जल रहा है। दर्जनों घर परिवार जो है कि ख़त्म हो गए। सैकड़ों लोग जो है अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। बहन बेटियों की आबरू लूटी जा चुकी है। साथियों, आम आदमी न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। आम आदमी सिर्फ आम आदमी होता है। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बालिका के साथ भाजपा के समर्थित कुछ युवाओं ने, लगभग 23 की संख्या में थे, 6 दिन तक लगातार सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। एक दलित नेता राम जी लाल सुमन, जो आगरा के से हैं नेता, किस तरह से उसको एक तथाकथित जाति के लोग, करड़ी सेना के लोग ने उनके घरों को घेर लिया था। फिर इनके विरोध में जगह जगह से लोग इकट्ठा हुए, करड़ी सेना के लोग, और किस तरह से बंदूकें और तलवारें लहराई जा रही हैं सड़कों पर की। साथियों, ये सत्ता सरकार के सह के बिना इस तरह के काम संभव नहीं है। आज देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली पत्रकारिता, जिसको कहते हैं, पत्रकार आज स्वतंत्र नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र नहीं हैं। कठपुतली बना दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है साथियों? इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार आज की वर्तमान सत्ता सरकार है। आज के सत्ताधारी नेताओं की भाषा शैली देखिए। दंगों में नफरतों की जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल किस तरह से चुनी हुई सरकार के या चुनी हुई प्रतिनिधियों के, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सदन में पास किए हुए बिल को सालों साल लटका के रखा हुआ है। अब नहीं जागे तो साथियों देश का सत्यानाश हो जाएगा। अब तो हद ही हो गई। अभी 2 दिन पहले अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही थी। एक ही जाति के, एक ही वर्ग के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। एक दूसरे के वर्चस्व को लेकर के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किस तरह से आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से लाठियाँ चली, कपड़ फुटबॉल हो गया दूसरे का। अखबारों में कल के आप देखा होगा, आपने जगह जगह देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है साथियों। इसलिए साथियों, थोड़ा समय निकाल करके देश को बचाने के लिए हमें अपना समय देना पड़ेगा। आगामी 26 अप्रैल को हमारे माननीय सांसद आदरणीय संजय सिंह के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में एक प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है लखनऊ में। हम सभी लोग को वहाँ पहुँचना है। सभी लोग वहाँ भाग लें और हम कुछ सीखें, क्रांति की कुछ चीज़ें सीख कर आएँ और अपने क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करें अपने देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत